आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की बात। सबसे पहले महाशिवरात्रि की 3 दिन बाद देश भर में ये महापर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इस पर्व से जुड़ी सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हालांकि देश के कुछ शिव मंदिरों में इस महापर्व से जुड़े आयोजन शुरू हो चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल भी हो रहे हैं। इन शिव भक्तों को सुलभ और सुरक्षित दर्शन हो, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आया तो शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा। सोमनाथ से लेकर जूनागढ़ तक, उज्जैन से लेकर खंडवा तक, वाराणसी से लेकर देवघर तक शिव भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। ये आस्थावान श्रद्धालु न सिर्फ दर्शन और पूजन के लिए अभी से देवाधिदेव महादेव के दर पर पहुंच रहे हैं, बल्कि महाशिवरात्रि पर्व से जुड़े आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये तस्वीर ऐतिहासिक भवनाथ मेले की है, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित डमरू पदयात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी इस पदयात्रा का हिस्सा बने। गिरनार दरवाजे से भवनाथ मंदिर तक करीब 3.5 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ की। यह साल बहुत ही बड़े पैमाने में इंतजाम किए गए। आज खास तौर पे आप देख सकते हो, आज तक का सबसे बड़ा मेला और सबसे बड़ी महाशिवरात्रि की खास तौर पे यहाँ पे ये वक्त व्यवस्था की गई है। इसके लिए भी मैं प्रशासन एवं सभी साधु संतों का बहुत बहुत कमोबेश श्रद्धालुओं की ऐसी ही भीड़ अभी से बाबा विश्वनाथ के धाम पर नजर आने लगी है। अनुमान है कि साल भी महाशिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से वाराणसी आ सकते हैं, जिनके सुरक्षित और सुलभ दर्शन के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए गंगा घाट पर डीप वाटर बैरिकेडिंग कराई गई है। साथ ही एनडीआरएफ और जल पुलिस भी तैनात रहेगी। बोटिंग करने वाले श्रद्धालुओं के लिए लाइफ जैकेट जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा मंदिर के आसपास कमांडो, पीएससी और एटीएस की तैनाती रहेगी और सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा इस बार महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में, क्योंकि भारी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। कई लेयर में पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, जहां सबसे पहले सिविल पुलिस और ब्लैक कमांडो से होकर इनकी निगरानी से होते हुए सुरक्षा के दायरे से चेक कराते हुए मंदिर में प्रवेश करना होगा। तो वहीं पैरामिलिट्री फोर्स और मंदिर के अंदर सिविल पुलिस भी मौजूद मिलेगी। तो वहीं घाटों पर एनडीआरएफ और जल पुलिस भी पूरी तरह से सजग नजर आएगी। तो वहीं कमांड रूम से सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी, चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाएगी। मल्टीपल पार्किंग्स यहाँ पे चिन्हित किए गए हैं और मल्टीपल हॉस्पिटल्स को भी यहाँ चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ पेयजल और बिजली की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जिससे कि दर्शन जो है सुचारू रूप से कराया जा सके। बाबा बैद्यनाथ धाम में भी महाशिवरात्रि को लेकर ऐसी ही तैयारी दिखाई देने लगी है। खासकर वहां महाशिवरात्रि पर निकाली जाने वाली शिव बारात को लेकर देवघर प्रशासन जोर शोर से जुटा हुआ है। बताया गया कि शिव बारात जिन रास्तों और चौक चौराहों से होकर गुजरेगी, वहां अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शिव बारात में शामिल झांकियों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भी खास एहतियात बरता जा रहा है। हमारे जो सिविक कम्युनिटीज हैं वो दुरुस्त रहें बारात के परिप्रेक्ष्य में, और साथ ही हमारे देवघर की जो जनता है और आसपास के जिले और राज्य के लोग जो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं इस भव्य आयोजन को देखने के लिए, उनके लिए सुलभ तौर पे ट्रैफिक व्यवस्था और बाकी सारी चीजें व्यवस्था हो, ताकि वो इसको विटनेस कर सकें और इसको बढ़िया ढंग से विटनेस कर सकें। आगामी जो महाशिवरात्रि है 15 फरवरी को, उसके तहत जो शिव बारात का आयोजन हो रहा है
उसके लिए हम लोग आमंत्रित करते हैं और हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग आएं और अनुशासन के माहौल में इसको विटनेस करें, देखें। उधर मध्य प्रदेश में मौजूद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर महाशिवरात्रि से जुड़ी तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। महाशिवरात्रि पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट और ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। व्यवस्थाओं की यदि बात करें तो पुलिस, प्रशासन, नगरपालिका, होमगार्ड एवं अन्य दीगर विभाग के अधिकारियों को भी यहाँ पर तैनात किया जाएगा। एकांगी मार्ग के रूप में दर्शन किए जाएंगे। जेपी चौक की तरफ से एंट्री रहेगी श्रद्धालुओं की और वहां से बड़ चौक होते हुए ओंकार जी के दर्शन करते हुए झूला पुल से एग्जिट की जाएगी। इस प्रकार से एकांगी मार्ग का पालन किया जाएगा, जिससे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रहें। यदि हम बात करें स्नान की तो अधिक मात्रा में सुरक्षा नाव भी यहाँ पर लगाई जाएंगी, जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से कोई कोताही ना बरती जाए। महाशिवरात्रि से जुड़ी ये तैयारी बता रही है कि इस महापर्व के सफल आयोजन के लिए अलग अलग शहरों में प्रशासन पूरी ताकत से जुटा हुआ है, ताकि महाशिवरात्रि के उत्सव में कोई खलल न पड़े। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, वाराणसी से रोशन जायसवाल, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और खंडवा से जय नागदा। गुड न्यूज टुडे। और अगली अच्छी खबर है देश की रक्षा तैयारियों से जुड़ी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी ने आज वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों और नौसेना के लिए 6 P-8I समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसे अब तक की सबसे बड़ी डील माना जा रहा है और इस डिफेंस डील से देश की रक्षा तैयारियों को और अधिक मजबूती मिलने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाले राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या वायुसेना के बेड़े में और बढ़ने वाली है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीद डील को मंजूरी दे दी है। डीएसी की मंजूरी के बाद अब ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मोहर लगने के बाद विमानों की अधिग्रहण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बड़ी बात यह है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 114 राफेल खरीद को मंजूरी ऐसे वक्त में दी है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इसी महीने 3 दिन के भारत दौरे पर आने वाले हैं। रक्षा अधिग्रहण समिति ने 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत रफाल विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी वो पहला पड़ाव अप्रूव कर दिया है, जिसके बाद इस डील के अलग अलग चरणों के बाद इस डील पर डिस्कशन शुरू होगा और आखिरकार फ्रांस के साथ नए 114 रफाल विमानों के लिए डील हो सकेगी। रफाल की अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना ने पिछले कई महीनों से रिकमेंडेशंस दिए हुए थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जिसके बाद डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 15 जनवरी को इसको पहली सहमति दी और उसके बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में इसे आज एक बार फिर अप्रूवल दे दिया है, जिसके बाद अब इस डील को सीसीएस की मंजूरी के बाद डिस्कशन के लिए ओपन किया जाएगा। नेगोशिएशंस के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर होंगे। इस डील को सहमति देने की जो टाइमिंग है वो बेहद खास इसलिए है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 17 से 19 फरवरी के बीच भारत दौरे पर होंगे और उससे पहले ये माना जा रहा है कि सीसीएस में भी डीएसी के बाद रफाल की इस डील को आगे बढ़ाने के लिए सहमति दी जा सकती है। भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा वक्त में 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं, जो देश की सुरक्षा में अहम मोर्चों पर तैनात हैं। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल ने अपने पराक्रम से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, जिससे ये विमान वायुसेना के लिए पहले से ट्रायल एंड टेस्टेड साबित हो चुका है।
यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स 4.5 जनरेशन के इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात हुई है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है। डीएसी ने ओके कर दिया है कि 114 राफेल जहाज खरीदे जाएंगे, बनाए जाएंगे, जो भी किया जाएगा। ज्यादा बड़ी बात है, 114 जहाज, फाइटर जहाज, स्टेट ऑफ द आर्ट, सो कॉल्ड 5th और 5th एंड हाफ जनरेशन के जहाज हमारे पास आएंगे। उससे भी बड़ा स्ट्रेटेजिक एक मतलब होगा कि जो हमारी ओवरऑल एयरफोर्स की जो डिफेंस ताकत है, जो एग्रेसिव ताकत है, जिसको बोलते हैं ना टीथ जो हमारा है, उसमें जो भी कमी है ये इमीडिएट उस कमी को पूरा करेगा। मौजूदा समय में वायुसेना के पास 29 स्क्वाड्रन है, जबकि देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। चर्चा है कि 114 में से 18 जेट्स तैयार हालत में यानी कि फ्लाई अवे कंडीशन में भारत आएंगे, जबकि बाकी के 96 राफेल विमान देश में ही बनाए जाएंगे, जिससे मेक इन इंडिया को भी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन 114 नए राफेल विमानों की खरीद से एयर डिफेंस और बॉर्डर एरिया में तैनाती की क्षमता और मजबूत होगी। डीएसी ने इस बात की कंडीशन रखी है कि 50% लगभग मेक इन इंडिया कंटेंट होगा इस रफाल डील के लिए। इसके अलावा पूरा ऑथराइजेशन भारतीय वायुसेना का होगा कि वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन रफाल विमानों में वेपन सिस्टम्स को लगा सकेंगे, इंटीग्रेट कर सकेंगे। ये एक फिनोमिनल डिसीजन इसलिए भी है कि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देश में आता है तो हमारे फ्यूचर जहाज बहुत ही आसानी से हम बना पाएंगे, जो 5th और 6th जनरेशन के होंगे। अगर हम एयरफोर्स स्पेसिफिक बात करें, मेरे ख्याल 45 या 46 स्क्वाड्रन हमें चाहिए, हम उससे काफी हद तक नीचे हैं। 100-125 जहाज हमारे को सब कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मिक्स ऑफ इक्विपमेंट, राफेल जैसा स्टेट ऑफ आर्ट वेपन प्लस जो हमारे पास ट्रेडिशनल है, जो हमारे फेज आउट होने हैं, फेज आउट हो चुके हैं, ये एक मिला जुलाकर एयरफोर्स को एक रिस्पेक्टेबल डेटरेंस के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना के लिए भी 6 अतिरिक्त P-8I विमानों की खरीद को मंजूरी मिल गई है। ये P-8I विमान बोइंग कंपनी का बनाया हुआ है और इसका इस्तेमाल समुद्री निगरानी के लिए किया जाता है। भारत के पास पहले से ही 12 P-8I विमान हैं, जो समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में 6 और P-8I विमानों के आने से हिंद महासागर में इंडियन नेवी की क्षमता को और अधिक मजबूती देने की तैयारी कर ली गई है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चैंपियंस बनने की ट्रेनिंग की। जम्मू कश्मीर का गुरेज सर्दी के मौसम में बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है। उसकी ये प्राकृतिक सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देने की ताकत रखती है। गुरेज के हरे भरे घास के मैदान, देवदार के जंगल और बर्फ से ढके ढलान स्नो स्कीइंग जैसे विंटर गेम्स के लिए बेहद मुफीद माने जाते हैं। उसकी इसी प्राकृतिक सुंदरता को ध्यान में रखते हुए गुरेज में स्कीइंग का सरताज बनने की क्लास शुरू कर दी गई है, जिसकी वजह से गुरेज के आसपास रहने वाली बेटियों ने स्कीइंग स्टिक थाम ली है और इसी की बदौलत बर्फ की ढलान पर भविष्य की उड़ान सीख रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स की तरफ से स्थानीय लड़कियों को स्कीइंग से जुड़ी 15 दिनों की बुनियादी ट्रेनिंग का मकसद शीतकालीन खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का गुरेज इलाका, जो सर्दी के मौसम में बरसती बर्फ से बेहद खूबसूरत हो जाता है, उसकी ये प्राकृतिक सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। गुरेज के प्राकृतिक नजारे, हरे भरे घास के मैदान, देवदार के जंगल और बर्फ से ढकी ढलान, जिधर देखिए नजारा बेहद खूबसूरत। श्रीनगर से लगभग 123 किलोमीटर दूर 8000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गुरेज की इसी अनछुई प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं। गुरेज
अपनी हब्बा खातून चोटी और शांत वातावरण के लिए एक लोकप्रिय ऑफ-बीट लोकेशन बनता जा रहा है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी की सर्दियों में गुरेज पूरी तरह से बर्फ से ढका नजर आता है, जिसकी वजह से ये उभरता हुआ स्कीइंग डेस्टिनेशन भी है। स्कीइंग के शौकीनों को बर्फ की सफेद चादर से ढके मैदान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गुरेज घाटी के दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाली लड़कियों को स्कीइंग की ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके लिए एक खास स्नो स्कीइंग ट्रेनिंग कैंप का आयोजन भी हुआ, जहां स्कीइंग की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स की तरफ से स्थानीय लड़कियों को स्कीइंग से जुड़ी 15 दिनों की बुनियादी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो शीतकालीन खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। जम्मू कश्मीर में अब की बार जनवरी और फरवरी में जिस अंदाज से बर्फबारी हुई है, उसने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में किसानों को खुश कर दिया है, बल्कि साथ ही साथ पर्यटन में भी बढ़ावा लाया है। अब जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में हुई इस ज़बरदस्त बर्फबारी के चलते कहीं न कहीं स्नो स्कीइंग के लिए भी मंच सज गया है। यही कारण है कि गुलमर्ग से गुरेज तक स्नो स्कीइंग चैंपियनशिप्स का आयोजन हो रहा है। जम्मू कश्मीर के यूथ एंड स्पोर्ट्स विभाग ने गुरेज घाटी में ग्रामीण लड़कियों के लिए स्नो स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया। इस चैंपियनशिप का मकसद ग्रामीण इलाकों, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों की लड़कियों को मंच देना और उन्हें स्नो स्कीइंग में उनके स्किल को उभारना। बड़ी संख्या में लड़कियों और छात्राओं को स्कीइंग एक्सपर्ट की तरफ से स्नो मोबिलिटी सिखाई जा रही है। इस दौरान आवश्यक सुरक्षा गियर की अहमियत भी बताई जाती है। स्कीइंग की इस ट्रेनिंग से उनमें आत्मनिर्भरता, शारीरिक फिटनेस के अलावा टीम वर्क को लेकर भी जागरूकता आ रही है। हमें यहाँ पे स्केटिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स कि उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, जिससे यहाँ पे गुरेज की यूथ को बहुत कुछ सीखने को मिला। जिनको स्केटिंग का शौक था उन्होंने भी स्केटिंग सीखा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द यूथ डिपार्टमेंट एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाने चाहिए, ताकि गुरेज की यूथ इंस्पायर हो और ज़्यादा सपोर्ट्स की तरफ रुझान करे। स्नो स्कीइंग जैसे विंटर स्पोर्ट्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा को निखारने के इस प्रयास की काफी सराहना हो रही है। दरअसल ये पहल स्थानीय युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो युवाओं को नई उम्मीद देने वाला भी है। हम लोग बहुत ही शुक्रगुजार हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स और हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर गुलाम नज़ीर अहमद भट्ट साहब के, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी उनकी कोशिशों के बावजूद यहाँ पे एक अच्छा स्की का, जो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्की का जो ट्रैक बना है, जहाँ पे यहाँ का जो लोकल यूथ है, यहाँ के स्टूडेंट्स है, वो आके बेसिक कोर्सेज सीख सकते हैं, जिसकी वजह से वो आगे जाके न कि सिर्फ गुरेज को बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा को और स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साफ है कि स्कीइंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुरेज के एडवेंचर टूरिज्म हब बनने से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को भी काफी फायदा होगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वेटरन एक्टर शशि कपूर के पोते और एक्टर जहान कपूर अब जल्दी ही नई सीरीज बैंड वाले में नजर आने वाले हैं। सीरीज का मजेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। जहान ने वेब सीरीज ब्लैक वारंट में डेब्यू किया था और धमाल मचा दी थी। अब वो डीजे साइको बनकर आए हैं और साथ में स्वानंद किरकिरे भी आपको एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं। पेशे खिदमत हमारे सिंगर रूहानी सुर करूहुदार रोबो कुमार। अरे बंद करो उसको। अब ये वीडियो पूरा शहर देखेगा। पता लगाओ ये हमारी डिजिटल बेइज्जती की किसने। उसका नाम है डीजे पसाइको। उसका बंदोबस्त हमको करना पड़ेगा। हम करेंगे मुकाबला। मेरा नाम मरियम है, मैं कविता लिखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी कविता को धुन आप दें। जरूर, कमाल करेंगे हम।
देख लेना। तो आज अनाउंस करते हैं हमारा बैंड मैना फीचरिंग साय एंड रोबो। रोको 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 रोको, इसका डब्बा बेसुरा है। ये डब्बा कंप्यूटर है रोबो भैया, ये बेसुरा नहीं होता। अगर मैं स्टेज के ऊपर जाऊंगा तो यही कपड़े पहन के जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अगर आप ये पहनोगे ना, मैं स्टेज पर नहीं जा रहा हूँ। खुद को जुगनू बन के चमकाने के लिए तो मुझे मक्खी बनाएगा, इसलिए मैं अपने कपड़े खुद लेके आया। अपने पोएम्स निकालो, पढ़ो पढ़ो। तुम्हारी शादी करवानी है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहे। डर के आगे हार है या जीत पता नहीं, लेकिन डर के आगे एक बहुत बड़ी दुनिया है, नई, अनोखी, एक्साइटिंग। ब्रेक अ लेग। तेरी टांग ना तोड़ दूं मैं। अरे रोबो भैया, कहावत है, गुड लक बोल रहे हैं। मनहूस कहावत है, क्यों बना? खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।